गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमें चीज़ें पढ़नी हैं, सबसे पहले तो आपको सारे एटम्स के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। सबसे पहले एटॉमिक मास करने पड़ेंगे आपको इसके लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 U होता है, या उसको हम 1 ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 1 ग्राम है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस एक हाइड्रोजन के अंदर एटम या जो एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, ठीक है, ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसमें कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब हमें इनके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम कैलकुलेट काउंटिंग करके नहीं कर सकते, बिकॉज इनका नंबर बहुत ज़्यादा है और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें ये नेकेड आई से भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। एज यू नो, एटम्स आर indivisible and they are very small. They cannot be even seen with a microscope. So we can say साइंटिस्ट ने एक कन्वेंशन बनाया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटॉमिक मास हैं, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स की हम बात करते हैं सभी के एटॉमिक मास के बराबर जो होता है वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिनको हम बोलते हैं 1 मोल या अवोगैड्रो नंबर या अवोगैड्रो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो कभी भी चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब ऐसी क्वांटिटी होती है जो कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमेशा ही जो आपके मोल्स हैं दे विल ऑलवेज बी 6.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस। ठीक है, सो अगर मैं बात कर रही हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है, तो इसके 12 ग्राम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे। इसके एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 16 ग्राम्स। तो इस 16 ग्राम्स के अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे। तो हमने ये एक जनरलाइजेशन कर दिया है कि सभी एटम के जो एटॉमिक मास होंगे वो उसके नंबर ऑफ़ एटम्स के बराबर कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उतने ही एटम्स होंगे। अब जब आप ये देखिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर इतने मोल्स हैं, इतने एटम्स हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के एटम्स का जो साइज़ होगा वो बहुत छोटा होगा। इसी वजह से तो उसके 1 ग्राम में इतने सारे एटम्स आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन का कंपैरिजन करूं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 ग्राम्स है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स कंपैरेटिवली हाइड्रोजन से तो बहुत बड़े बड़े होंगे। इसी वजह से उसके 16 ग्राम्स के अंदर 6.022 आ रहे हैं, जबकि वही एटम्स 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो छोटे हैं। ठीक है, इसी वजह से उनके 1 ग्राम के अंदर इतने एटम्स आ रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है तो यहाँ पर 6.022 एटम्स तो होंगे, पार्टिकल्स तो उतने ही होंगे, लेकिन इनका साइज़ बड़ा होगा, जिस वजह से इनके 16 ग्राम्स में इतने एटम्स आ रहे हैं। सिंपल सी बात है। उसके बाद जब हम बात करेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो या 1 मोल ऑफ कोई सा भी एलिमेंट हो, उसके अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे हमेशा। बस हमें ये देखना है कि उसका एटॉमिक मास कितना है। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम्स में जब हम उसको चेंज करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। अब ये देखिए, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंपल से फॉर्मूले और सिंपल सी टेक्निक्स हैं यहाँ पर जिनको हमें समझना है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स नंबर के अंदर, और 1 मोल एटम का मतलब है उसमें कितने पार्टिकल्स हो गए, इतने एटम्स हो गए। और 1 मोल मॉलिक्यूल्स के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बात वही है बराबर। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड।
1 मोल का जो मास है वो हमेशा फिक्स होगा। कार्बन के 1 मोल का जो मास है वो हमेशा 12 ग्राम होगा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम है। ठीक है, इसी तरीके से ऑक्सीजन के 1 मोल का जो मास है वो 16 ग्राम ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू देयर रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट पॉइंट है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम्स। और उस 1 मोल का जो वेट होगा वो आपके एटॉमिक मास का, जो ग्राम एटॉमिक मास का वेट होगा उसी के बराबर होगा। मैंने अभी आपको ये चीज़ बता दी है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस देयर आर 6.022 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट एंड इट्स मोलर मास इज 16 इंटू 2 32 ग्राम्स। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इसीलिए अब जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो 16 का 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 32 ग्राम्स हो गया। तो इसका मतलब जो 1 मोल O2 गैस होगी उसका जो वेट होगा वो 32 ग्राम्स होगा। मतलब 32 ग्राम्स के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इतनी बात